आज नया टॉपिक शुरू किया है अपन ने पद विचलन विधि से माध्य। पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करो। तीन विधियां हैं समांतर माध्य में। एक तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य, साधारण विधि से माध्य, जो नाम एक ही दोनों का, वो अपन ने पहले कर लिया। उसमें x को f से गुणा करते हैं, f ज्ञात करते हैं। दूसरा है कल्पित माध्य, उसमें अपन ने d ज्ञात किया था और f को d से गुणा किया तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ किया। और तीसरा है जो अपन शुरू कर रहे हैं पद विचलन विधि से समांतर माध्य। पद विचलन विधि से समांतर माध्य। यदि प्रश्न में वर्गंतराल दिया हो, यदि प्रश्न में वर्गंतराल दिया हो और समांतर माध्य ज्ञात करना हो, यदि प्रश्न में वर्गंतराल दिया हो और समांतर माध्य ज्ञात करना हो। वर्गंतराल दिया हुआ है और समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है? वर्गंतराल दिया हुआ है, वर्गंतराल दिया हुआ है और समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले x ज्ञात करेंगे। x ज्ञात करेंगे और x कैसे आएगा? x ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल को जोड़कर दो का भाग देंगे। कि x ज्ञात करते हैं वो केवल समांतर माध्य में ही करते हैं। समांतर माध्य में कोई सी विधि हो, कल्पित हो, चाहे पद विचलन विधि हो, चाहे कोई विधि हो, जब x ज्ञात करना है तो आपको x ज्ञात करना है। कब करना है? जब समांतर माध्य ज्ञात करना हो। समांतर माध्य जब ज्ञात करना आएगा तो उसमें आपको x तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है तो उसमें आपको x ज्ञात करना पड़ेगा। और x कैसे आएगा? वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 का भाग देने पर x आ जाएगा। अब क्या करना है? पद विचलन विधि से माध्य। पद विचलन विधि से समांतर माध्य या माध्य। पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना। ये तो बात की अपन x की। x ज्ञात करें, कैसे करेंगे? वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 का भाग देने पड़ेगा। अब करना है पद विचलन विधि से माध्य। तो उसमें क्या करना है अपने को? सबसे पहले d ज्ञात करेंगे। d ज्ञात करेंगे। d बराबर क्या होता है? x माइनस ए। d बराबर क्या होता है? d बराबर x माइनस ए होता है। d बराबर क्या होता है? x माइनस ए। जो अपन ने कल्पित माध्य में किया वो सेम पैटर्न है। d बराबर x माइनस ए। ए किसको मानना है? x में सबसे छोटी संख्या। यदि प्रश्न में क्या न दिया हो, a का मान न दिया हो। a किसको मानना है? x में सबसे छोटी संख्या। यदि प्रश्न में a का मान न दिया हो तो आ गया। d ज्ञात करेंगे। पहले किया वो सेम पैटर्न है, इतना तो सेम पैटर्न है। अब तीसरा पॉइंट, पद विचलन विधि में u1 ज्ञात करेंगे। पद विचलन विधि में u1 ज्ञात करेंगे। u1 बराबर क्या होता है? d बटा h। u1 बराबर क्या होता है? d बटा h। u1 बराबर क्या होगा? d बटा h। d अपन ने पहले ज्ञात कर लिया। यहाँ पे d ज्ञात करेंगे। d आ गया, d बराबर x माइनस ए से आ गया। तो u1 बराबर d बटा h। d पहले अपन ने ज्ञात कर लिया। अब क्या बात करते हैं? h की। तो h क्या होता है?
h होता है वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। h क्या होता है? h होता है वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। u1 बराबर क्या होगा? u1 बराबर d बटा h। d अपन पहले ज्ञात कर लिया, d बराबर x माइनस a से आ गया। अब क्या है? बटा h है, d बटा h। h कैसे आएगा? वर्ग अंतराल के बीच का अंतर से आएगा। ओके, 2 पॉइंट हो गए। अब क्या करना है? दूसरी बात, f1 को u1 से गुणा करेंगे। f1 को u1 से गुणा करेंगे, f1 को u1 से गुणा करेंगे, f1 को u1 से गुणा करेंगे। सूत्र क्या होगा इसका? समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f1 u1 बटा सिग्मा f1 इंटू h। a प्लस सिग्मा f1 u1 बटा सिग्मा f1 इंटू h। तो याद करना जरूरी है। कल्पित माध्य में क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। और प्रत्यक्ष विधि, साधारण विधि हो तो क्या करते हैं अपन? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है? कौन सी विधि है? पद विचलन विधि। तो क्या करोगे? a प्लस सिग्मा f1 u1, a प्लस सिग्मा f1 u1 बटा f1 इंटू h करोगे। आगे बात समझ में? तो एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपको याद नहीं रहता है तो एक चीज़ ध्यान रखो शॉर्टकट में कि अगर पद विचलन विधि आएगी तो प आता है। पद विचलन विधि में क्या आता है? प। पद विचलन विधि क्या नाम है इसका? पद विचलन विधि प है। तो अब देखो इसको प है, ये तो इसको अपन सोच लो या ध्यान रखो, प है तो क्या करना है आपको? यू करना है। सेम दिख रहे नहीं दिख रहे? सेम दिख रहे ना? तो प है वो यू बन जाएगा। तो पद विचलन विधि में यू ज्ञात करना आवश्यक है। कौन सी विधि? पद विचलन विधि में यू ज्ञात करना आवश्यक है। यू कैसे आएगा? d बटा h से। यू कैसे आएगा? d बटा h से आएगा। अब सवाल शुरू करते हैं। नियम सारे अपन ने कर लिए हैं। अब प्रश्न शुरू करते हैं इसका। अपन समझ रहे? ध्यान से, बहुत आसान तरीके से करेंगे इसको अपन। बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। नियम अगर आपको याद है तो प्रश्न हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहली बात तो ये, यदि प्रश्न में वर्ग अंतराल दिया हो और समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो x ज्ञात करेंगे। शुरू से कर रहे हैं अपन, बहुत सॉल्व कर लिए अपन इसके। वर्ग अंतराल दिया हो, x ज्ञात करना है, x ज्ञात करेंगे। x कैसे आएगा? x आएगा वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 का भाग देंगे। वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है? 0 से 10। 0 प्लस 10 कितना हो गया? 10। 10 हो गया। 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दे लो, कितना आ गया? 5। क्या आ गया आपको? 5। दूसरा क्या है? 10 से 20। 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। 2 का भाग 2 कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। आ गया 15। यहाँ आ गया 15। इसी प्रकार आगे करते रहेंगे। तो अपन ध्यान से देखो कि 0 से 10 10 का अंतर है, 10 से 20 10 का अंतर है, 20 से 30 10 का अंतर है, 30 से 40 10 का अंतर है, और 40 से 50 10 का अंतर, सब 10 का अंतर है। जोड़ दो। 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। आगे x ज्ञात कर लिया अपन ने, हो गया। अब क्या करना है? d ज्ञात करना है। d कैसे आएगा? x माइनस a से। d कैसे आएगा? x माइनस a से। तो d ज्ञात करना है। d बराबर क्या होगा? x माइनस a। d बराबर क्या होगा? x माइनस a। d बराबर क्या होगा? x माइनस a। d कैसे आएगा? x माइनस a से आएगा। तो x क्या है हमारे पास में? 5 15 25 35 45। माइनस करना है। माइनस क्या करना है? a किसको माना? यदि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो a किसको मानना है? x में सबसे छोटी संख्या। यदि प्रश्न में a नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है? x में सबसे छोटी संख्या को a मानना है। x हमारे पास ये रहा, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? देखो 5 है। a किसको मान लो? 5 है। x में सबसे छोटी संख्या को a मानना है। x में सबसे छोटी संख्या को a मानना है। तो 5 को माना अपन ने, यहाँ आ गया 5 5 5 5 5।
5 में से 5 गया 0, 15 में से 5 गया 10, 25 में से 5 गया 20, 35 में से 5 गया 30, 45 में से 5 गया 40। ये क्या ज्ञात कर लिया अपन ने? डी। क्या ज्ञात कर लिया अपन ने? डी। डी ज्ञात कर लिया। अगर ये कल्पित माध्य होता तो क्या करते हैं? सीधा एफ को डी से गुणा कर लेते, एफ डी कर लेते। इसमें क्या करते हैं अपन? अगर ये होता कल्पित माध्य, क्या करते हैं अपन? एफ को डी से गुणा करते, एफ डी कर लेते। लेकिन कल्पित नहीं है। कौन सी विधि है? पद विचलन विधि। कौन सी विधि है? पद विचलन विधि। तो प से क्या बनता है अपने को याद रखना? यू। यू कैसा आएगा? डी बटा एच। U1 बराबर डी बटा एच। डी तो ये रहा 0, 10, 20, 30, 40। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। इतना काम है तो पहुंच गए अपन, सारा कर लिया अपन, ये कर रहे हैं अपन। एच कैसे आएगा? वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। कितना अंतर है सबके बीच में? 10 का अंतर है। अपन देख लिया शुरुआत में कितने का? 10 का अंतर है। तो पहला डी क्या है? 0। कितना अंतर है? 10 का। 0 बटा 10 क्या आएगा? 0 बटा 10। 0 में 10 का भाग दिया, क्या आ गया? 0 आ गया। दूसरा क्या है? 10। इसका भाग दिया 10 का, कितनी बार गया? 10 एकम 10, एक बार आ गया। फिर क्या है? 20। किसका भाग दिया? 10 का, कितनी बार गया? 2 बार। फिर क्या है? 30। किसका भाग दिया? 10 का, कितनी बार गया? 3 बार। फिर क्या है? 40। किसका भाग दिया? 10 का, क्या आ गया यहाँ पे? 4। ये क्या आ गया? U1 आ गया। कैसा है? डी बटा एच। U1 बराबर क्या होता है? डी बटा एच। डी अपन ने ज्ञात किया। डी कैसा आया? x माइनस ए। ये किसको मानना है? x में सबसे छोटी संख्या को ये मानना है। U1 कैसा आया? डी बटा एच। डी ये रहा। h माने क्या होता है? वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। हो गया U1। अब क्या करना है? F1 को U1 से गुणा करनी है। F1 इंटू U1। तो अब यहाँ हमारे पास f है केवल, बारम्बार तो f होती है ना, उसका क्या F1 लगा दो। ये हो गया F1 और ये हो गया U1। गुणा करनी है। F1 क्या है? 9, 12, 15, 10, 14। ये किसका मान आ गया? F1 का। गुणा किससे करनी है? U1 से। U1 क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। F1 गुणा हो क्या आएगा? F1 U1। क्या आएगा? F1 U1। 9 इंटू 0, 0 से टकराएगा 0 बन जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 आता है। 0 से टकराएगा 0 बन जाएगा। 12 को 1 से गुणा करो, क्या आ गया? 12। ये हो गया 30। ये भी हो गया 30। ये हो गया 56। जोड़ लिया अपन इसको। अब जोड़ लो इसको। अब क्या करना है अपने को? इतना काम पूरा हो गया। अब क्या करना है? सिग्मा F1 U1 बटा सिग्मा F1 जोड़ना है। किसको है? F1 U1 को जोड़ना है और F1 को जोड़ना है। F1 U1 को जोड़ना है, F1 को जोड़ना है। तो सिग्मा F1 U1 6, 2, 8, 3, 3, 6, 7, 5, 12। कितना आ गया? 128। जोड़ सही करना। 128। अब जोड़ना है F1 को। सिग्मा F1 जोड़ लो। 9, 2, 11, 5, 16, 4, 20, 4, 2, 6। कितना आ गया? 7। हो गया। तो समांतर माध्य कौन सी विधि से किया अपन ने? पद विचलन विधि से। कौन सी विधि से किया है? पद विचलन विधि से। तो A प्लस सिग्मा F1 U1 बटा सिग्मा F1 इंटू एच। A प्लस सिग्मा F1 U1 बटा सिग्मा F1 इंटू एच। ये किसको माना? 5 को। 5 प्लस F1 U कितना है? 128 बट्टा कितना है? 60। कितने का अंतर है? 10 का। h माने क्या होता है? वर्ग अंतराल के बीच का अंतर। 10 का अंतर है। तो 0 से 0 काट दो। पहले काट दिया तो क्या आ गया? 5 प्लस 128 बटा 6। 128 में पहले 6 का भाग देना पड़ेगा। 6 दूनी 12, 0 बच गया 8, 6 एकम 6, 2 पॉइंट लगाया 20, 6 तिया 18, फिर 2 लगाया 20, 6 तिया 18। चलता रहेगा ऐसे। तो पॉइंट के बाद 3 संख्या, तीसरी भी क्या आ रही है? 3 आ रही है। तो पॉइंट के बाद अगर तीसरी संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो आगे वाली संख्या में एक जोड़ते हैं, और 5 या 5 से कम हो उसको हटा देते हैं। तो पॉइंट के बाद तीसरी संख्या 3 आ रही है, 5 से कम है उसको हटा देंगे। 21.33।
5 प्लस 21.33 जोड़ लो, 21 5 26, 26.33। ये हो गया पद विचलन विधि से माध्य का प्रश्न। इसका भी और प्रश्न करेंगे। आज शुरुआत की अपन ने, आज के लिए इतना ही। बाकी जो है वो अपन कल के वीडियो में और प्रश्न करेंगे इसके। धन्यवाद।